बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन लेक्चर नंबर 20। पिछले लेक्चर में हमने केस स्टडी डिस्कस की थी जो कि डेट के हवाले से थी कि हम देखते हैं कि मोबाइल्स में, कंप्यूटर्स में डेट वगैरह आप सेट करते हैं। इसी तरह के कुछ एप्लीकेशंस हैं जो डेट ऐड करने की ऑप्शन भी आपको देती हैं, यानी आप उनमें डेट आज से आगे 5 माह की डेट ऐड करें या आगे से कोई 255 दिन की डेट ऐड करें, तो फिर वो 255 दिन ऐड करने के बाद कौन सी डेट मुझे मिलेगी एग्जैक्ट वो कैलकुलेट करने के लिए हमने क्लास बनाई थी। इसके अलावा हम डेट सेट कर सकते थे, डिफ़ॉल्ट डेट सेट कर सकते थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उसको एग्जाम्पल को कंप्लीट कर लिया होगा, एज़ जो कि आपको असाइनमेंट भी दी थी वो भी आप वक्त पे सबमिट करा देंगे। तो पिछले कई लेक्चर्स में हम कुछ जो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे वो भी हमने डेट क्लास के अंदर सारे रिवाइज़ कर लिए थे केस स्टडी के तौर पे। और केस स्टडी कराने का मकसद यही होता है कि वो जो पिछले कई छोटे कॉन्सेप्ट्स हम एक सेपरेटली डिस्कस करते आए हैं उनको हम एक जगह कंबाइन करके यूज़ करके देख लें कि रियल लाइफ में या प्रोग्राम में, सॉफ्टवेयर्स में उसका क्या यूज़ है। आगे हम जो है वो आज के लेक्चर में हम नए कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट्स वही हैं जो शुरू में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में हम डिस्कस कर आए हैं मॉडलिंग के तौर पे, अब हम उनको C++ के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कंपोजिशन की। आपको याद होगा कि शुरू के लेक्चर्स में हमने कहा था कि जो रिलेशनशिप होते हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के दरमियान वो कई तरह के होते हैं। एसोसिएशन, सिंपल एसोसिएशन, वन वे एसोसिएशन, टू वे एसोसिएशन, एन री एसोसिएशन। फिर हमने इनहेरिटेंस की बात की जो कि क्लासेस के दरमियान रिलेशनशिप होता है, उसको भी हम आगे चल के इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो दो होते हैं, या तो एसोसिएशन का होता है या अभी एसोसिएशन जो हमने पढ़ी थी उसमें काफ़ी तरह की एसोसिएशन थी। अगर आप उन लेक्चर्स को दोबारा जाके देखें तो वो आपको इजीली समझ आ जाएंगे। उसमें आपको याद आया होगा कि कंपोजिशन भी एक उसकी टाइप थी और एग्रीगेशन भी एक उसकी टाइप थी। वहाँ हमने उसको एज ए मॉडलिंग के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया था, लेकिन आज के लेक्चर में हम उसको C++ के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे कि कंपोजिशन C++ में कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप हमने क्रिएट करना है यूजिंग द कंपोजिशन, उसको हम देखेंगे आज के लेक्चर में और डिटेल से उसको कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप नए हैं हमारे चैनल के ऊपर वीडियोस देखने वाले, तो आप पिछले सारे लेक्चर्स देख लें, क्योंकि वो तमाम चीज़ें जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो इसमें यूज़ हो रही हैं। तो डायरेक्टली आपको वो चीज़ें अगर समझ नहीं आ रही तो उसकी वजह यही है कि आप इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं, तो इसलिए वो प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो चलते हैं कंपोजिशन के लेक्चर्स की तरफ। आज में यहाँ पे आप देखें कि मैंने एक क्लास बनाई है और स्टूडेंट क्लास है ये, और इसके जो पहले मॉडलिंग उसका मैं ये मॉडल लेके आपके सामने आया हूँ। यहाँ पे आप देखें कि ये हमारे डाटा मेंबर्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं, और निचले वाले पोर्शन में हमारे पास मेंबर फंक्शंस हैं या ऑपरेशंस या बिहेवियर ऑब्जेक्ट के। तो यहाँ पे आपके सामने जो सबसे पहले जो पैरामीटर है या डाटा मेंबर है वो GPA का है, और GPA की टाइप फ्लोट है। रोल नंबर है उसकी टाइप इंट है, और नेम है उसकी टाइप है कैरेक्टर पॉइंटर। यहाँ पे हम स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। उसके बाद जो मेंबर फंक्शंस हैं इसके अंदर अगर आप देखें तो स्टूडेंट कैरेक्टर पॉइंटर, हम ये कंस्ट्रक्टर दे रहे हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर का जो पहला पैरामीटर है वो कैरेक्टर पॉइंटर है जिसको हम नल पे इनिशियलाइज़ कर रहे हैं, और दूसरा जो हमारा पैरामीटर है वो रोल नंबर के लिए है जो कि इंटीजर है, उसको हम 0 से इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। तीसरा जो पैरामीटर है वो फ्लोटिंग पॉइंट है और इसको हम 0.0 से इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास एक और कंस्ट्रक्टर है, बल्कि ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है स्टूडेंट का, इसमें हम नेम की कॉपी करेंगे। उसके बाद गेट नेम यानी कांस्टेंट हमने इसको बनाया है, और इसकी जो रिटर्न टाइप है वो कांस्टेंट यानी कैरेक्टर पॉइंटर है, ट्रू द कांस्टेंट।
उसके बाद सेट नेम है, सेट नेम को हम करैक्टर पॉइंटर दे रहे हैं, और उसके बाद इसकी जो रिटर्न टाइप वाइड है, और आखिर में डिस्ट्रक्टर है जो कि आपको पता ही है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो पिछले कई लेक्चर्स में हम पढ़ते आए हैं और उनको अब हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारी क्लास है, इसको हम आगे लेके चलते हैं और इसका कोड देख लेते हैं। अब प्राइवेट में हमने वही GPA देखे, उस मॉडल को देख के मैं अब कोड लिख रहा हूँ। बेसिकली आपने गौर करना है ये करैक्टर पॉइंटर पे, इसको हम लेके चल रहे हैं आगे, और बाकी कोड तो सारा वही है जो हम पहले भी देखते आए हैं। तो ये क्लास मेरी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे वही 3 डाटा मेंबर्स हैं और वही मैंने मेंबर्स उठा के यहाँ पे पब्लिकली डिक्लेयर कर दिए हैं। एक कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज, दूसरा कॉपी कंस्ट्रक्टर है, तीसरा जो है वो डिस्ट्रक्टर है। तो ये आपको, और एक और फंक्शन जो कि गेट नेम है, ये मेंबर फंक्शन है नेम को गेट करने के लिए। अब यहाँ पे हम इन सब को डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है उसको डिफ़ाइन कर लेते हैं क्लास से बाहर। क्लास से बाहर कर रहा हूँ तो ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आपको नज़र आ रहा होगा। क्लास के अंदर भी कर सकता हूँ, आप चाहें तो क्लास के अंदर लिख लें, फिर आपको ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जो है वो नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे अब आप देखें कि कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन हमने किया है, और यहाँ पे जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है वो हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो बेसिकली हम कर इसमें ये रहे हैं कि हम पहला तो मैसेज दे रहे हैं कि भाई ये कंस्ट्रक्टर है स्टूडेंट का। उसके बाद हम कह रहे हैं कि नेम इज़ नॉट, यानी ये नॉट ऑपरेटर है, ये जो हमारे पास नेम है अगर ये फॉल्स है तो हम मतलब फॉल्स रिटर्न कर रहा है, यानी नेम नहीं है इसमें, नल है, तो फिर क्या होगा, हम नेम इज़ इक्वल टू न्यू करैक्टर लेंथ नेम प्लस 1। यहाँ डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करवा रहे हैं, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखें हम नेम के लिए डायनेमिक मेमोरी, यानी अगर पहले नेम नहीं क्रिएट हुआ तो नेम हम क्रिएट कर रहे हैं, और उसके लिए हमें मेमोरी जो चाहिए वो str यानी स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन हम कह रहे हैं कि भाई ये जो नेम एज ए पैरामीटर मेरे पास आया है तो इसके मुताबिक करैक्टर लो, और प्लस एक नल करैक्टर के लिए जो स्पेस है वो मैं ले रहा हूँ, उसके मुताबिक मुझे नई मेमोरी दे दो, और वो मेमोरी मैं नेम के अंदर यानी स्टोर करवाना चाहता हूँ, यानी इसमें नेम स्टोर हो जाएगा। अब मैं स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। ये जो मेरे पास एज ए पैरामीटर नाम आया है, जो भी आया है उसको मैं इस नेम में कॉपी करवा लेता हूँ। बेसिकली जितने करैक्टर इसमें पड़े होंगे उतनी ही मेमोरी यहाँ पे इसको मिली होगी, और जो भी ये अंडरस्कोर नेम में आएगा एज ए पैरामीटर वो नेम में कॉपी हो जाएगा। उसके बाद एल्स नेम इज़ इक्वल टू नल। अगर तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स है कि भाई नेम में मतलब यानी नेम अगर नहीं है, मिसाल के तौर पे, तब नेम अगर हमारे पास आया है तो ट्रू रिटर्न होगा तो हम अंदर आ जाएंगे। अगर फॉल्स रिटर्न होगा तो फिर हम नेम को नल पे सेट कर देंगे, क्योंकि नाम हमारे पास आया ही नहीं है इसमें अंडरस्कोर नेम। ये 2 पैरामीटर हैं, एक ये और एक ये। उसके बाद रोल नंबर में जो आया है वो रोल नंबर सेट कर देते हैं। GPA में जो आया है वो जी को हम उसमें असाइन कर देते हैं, और एज ए पैरामीटर जो रोल है वो रोल नंबर में, ये प्राइवेट में हम डाटा ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह आप देखें कि ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मुकम्मल हुआ। आगे चलते हैं, और अगला जो हमारा है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर है। कॉपी कंस्ट्रक्टर हमने जो है वही बिल्कुल सेम टू सेम जो हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट स्टूडेंट अंडरस्कोर st, ठीक है, ये मैंने एक रेफरेंस बनाया स्टूडेंट का, और उसके बाद मैं ये चेक कर रहा हूँ कि इफ़ द str नेम इज़ नॉट इक्वल टू नल, अगर तो वो नल नहीं है तो फिर मैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करवाता हूँ। एज सच वही तरीका जो पिछले फंक्शन में देखा था हमने, तो उसके मुताबिक मेमोरी एलोकेट होगी और नेम को एलोकेट हो जाएगी। उसके बाद स्ट्रिंग कॉपी कर रहा हूँ st.name इज़ इक्वल टू नेम, यानी स्टूडेंट में जो नाम आया है वो उसमें कॉपी कर दो। अदरवाइज़ अगर नल है तो हम उसको नल पे सेट कर रहे हैं, और रोल नंबर में st.roll नंबर जो आया है वो सेट कर देते हैं, और GPA में st.g जो है आया है वो GPA में सेट कर देते हैं। ये st वो रेफरेंस है जो हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो गेट नेम वाला फंक्शन था उसको भी डिफ़ाइन हम कर लेते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट वही नेम जो हमारे पास है वो रिटर्न कर देंगे। इसी तरह रोल नंबर के लिए भी आप ये फंक्शन लिखेंगे, और दूसरा जो हमारा है GPA उसके लिए भी ये फंक्शन लिखेंगे सेम इसी पैटर्न पे। उसके बाद डिस्ट्रक्टर है। बेसिकली अब डिस्ट्रक्टर में जो हमने मेमोरी एलोकेट करवाई थी वो डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे आपको डिस्ट्रक्टर का यूज़ भी नज़र आ रहा है। पिछले केसेस में तो हमने ये देखा था कि जो भी डिस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली कॉल होगा जब ऑब्जेक्ट ख़त्म होगा या डिलीट होगा, डिस्ट्रॉय होगा।
तब कॉल होगा। लेकिन इस केस में आप ये भी देख रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये डिस्ट्रॉय के साथ साथ हम जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करवाई थी वो भी डिलीट कर रहे हैं। अगर ये हम डिलीट नहीं करेंगे तो मेमोरी लीक्स के इशू आ जाते हैं, जो कि मतलब एक प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ इसमें होगी। तो ये आप देखें कि डायनेमिक मेमोरी हमने नेम के नाम से जो डिलीट कराई थी, एलोकेट करवाई थी, वो यहाँ पे डिलीट हो रही है। C++ इज़ ऑल अबाउट द कोड रीयूज़। तो यहाँ पे कंपोजिशन, यहाँ पे अब हमने देखा है कि ये कोड सारा हमने लिखा है, ये पहले भी इसका कुछ हिस्सा हम देख चुके हैं। कंपोजिशन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन क्लास इनसाइड अनदर क्लास। बेसिकली कंपोजिशन क्या थी, अगर मैं इसको रिपीट करूँ तो कंपोजिशन ये थी कि दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान अगर स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप है, आपको याद होगा वो मैंने कहा था ह्यूमंस की जो बॉडी है वो मुख्तलिफ पार्ट से मिल के बनी है, जैसे हैंड, सर, नाक, पाँव, ये सारे आपकी ह्यूमन बॉडी को कंपोज होके बने हैं। अगर एक इंसान मरता है यानी डाई डाउन करता है तो ये सारे पार्ट भी उसके डाई डाउन कर ले आते हैं। ऐसा नहीं होता कि बंदा मर गया और उसके जो पार्ट्स हैं वो वर्क कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। तो इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। तो ये इसकी डेफिनेशन थी जो वहाँ भी देखा है। लेकिन अब इसको C++ में कैसे डिफ़ाइन करेंगे, इसमें क्या इसका मतलब है? इसमें ये मतलब है कि क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास इनसाइड अनदर क्लास। देखिए हमने दो क्लासें हैं हमारे पास, एक स्टूडेंट की क्लास है, एक है टीचर की क्लास, ठीक है। मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट जो है वो मैं टीचर की क्लास में अगर बनाऊंगा तो उन दोनों क्लासेस के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो कंपोजिशन बन जाएगी। यानी एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास के अंदर मैं जाके डिक्लेयर करूंगा तो वो फिर उन दोनों क्लासेस के दरमियान जो, या वो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो कंपोजिशन का होगा। Here's a relationship, bird has a beak and student has a name। तो यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट का नाम होता है, बर्ड की एक बिक होती है यानी चोंच उसकी होती है, तो दोनों जो हैं इनके दरमियान रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे आप देखें कि नेम के लिए अभी जो मैं प्रोग्राम बना के आया हूँ उसमें मैंने क्या यूज़ किया था, यहाँ पे मैंने यूज़ किया था, आपको याद होगा, करैक्टर पॉइंटर। अब मैं ये करने लगा हूँ कि ये जो करैक्टर पॉइंटर वाला सारा जो कार्रवाई हमने की, उसके लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके लिए वो सारी चीज़ें की, वो बेसिकली हमने इसलिए की क्योंकि हमने यहाँ पे करैक्टर पॉइंटर बनाया हुआ था। लेकिन अब वो जो करैक्टर पॉइंटर वाला सारा प्रोसेस है वो एक खुद से बजात एक ऑब्जेक्ट है। यानी ये जो हम करैक्टर नेम के अंदर क्या स्टोर करते थे, नेम, अब नेम क्या है, कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स यानी स्ट्रिंग हम उसको कहते हैं। तो C++ में स्ट्रिंग एक क्लास है या ऑब्जेक्ट है। हम बजाय कि मैनुअली वो सारा काम करें यानी उसमें करैक्टर यानी नेम जो है उसके लिए करैक्टर पॉइंटर बनाएं और फिर उसकी प्रोसेसिंग के लिए हम कॉपी कंस्ट्रक्टर भी लिख रहे हैं, हम उसके अंदर जो है वो सारा न्यू मेमोरी एलोकेट करवा रहे थे। वो क्यों करवा रहे थे? क्योंकि पॉइंटर है उसमें। तो वो सारा काम जो है वो पहले से करके एक क्लास में रख दिया है और उस क्लास को स्ट्रिंग कहते हैं। अब हम ये करेंगे, उस स्ट्रिंग को स्टूडेंट क्लास में यूज़ कर लेंगे। स्ट्रिंग भी एक क्लास है, स्टूडेंट भी एक क्लास है। अब मैं ये करने जा रहा हूँ कि स्टूडेंट क्लास के अंदर स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाने लगा हूँ। इसी वजह से ये इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप बन रहा है वो कंपोजिशन का बन रहा है। अब ये मॉडल आपके सामने अब चेंज हो गया है। जो शुरू में मॉडल मैंने आपको दिखाया था वो चेंज है। इन दोनों को सामने रख के आप कंपेयर करें और देखें कि भाई दोनों में मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्या डिफरेंस आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ पे अब आप देखें हमारे पास वही स्टूडेंट क्लास है, वही सब कुछ है, लेकिन अब हमने थोड़ा चेंज किया है। यहाँ पे अब आप देखें कि मैं नेम की जो टाइप रख रहा हूँ वो स्ट्रिंग रख रहा हूँ। स्ट्रिंग बेसिकली एक खुद क्लास है। तो ये देखें कि मैं इसके अंदर उस स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और दैट इज़ हाईलाइटेड द कंपोजिशन। यहाँ पे आप देखें ये स्ट्रिंग की क्लास है, इसमें देखें वही करैक्टर पॉइंटर और वही सारे फंक्शंस हैं जो हम मैनुअली पहले स्टूडेंट क्लास में दे दिए थे। लेकिन अब क्योंकि ये उसका हिस्सा है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट ही क्रिएट कर लेता हूँ। बाकी सारे वही फंक्शंस हैं, वही आपका यहाँ पे करैक्टर पॉइंटर दे रहे हैं हम उसको, यानी अंदर स्टूडेंट क्लास के अंदर।
और बाकी सारी चीज़ें वही दे रहे हैं। मैं इसको यहाँ पे अब यहाँ पे नहीं कर रहा। तो कंसेप्चुअल नोटेशन यहाँ पे हो गई। आगे अब हम इसका कोड देख लेते हैं भाई क्या चेंज आया है ये काम करने के बाद। यहाँ पे देखें मैं अब करैक्टर पॉइंटर PTR कर रहा हूँ और यहाँ पे यानी मैंने एक पॉइंटर बनाया स्टार PTR करैक्टर टाइप का, एक स्ट्रिंग की यानी एक ये अब स्ट्रिंग क्लास का हम कोड देख रहे हैं, यानी वो जो स्ट्रिंग क्लास हम यूज़ करेंगे उसका कोड क्या है वो भी ज़रा आप देख लें ताकि आपको वो आइडिया हो जाए। तो यहाँ पे बेसिकली एक करैक्टर पॉइंटर है, उसका एक कंस्ट्रक्टर है सिंपल डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है और नीचे सेट स्ट्रिंग का फंक्शन है, गेट स्ट्रिंग का फंक्शन है और डिस्ट्रक्टर है दैट इज़ द क्लोज। इन सब की डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखें कि सिंपल जो स्ट्रिंग की क्लास है वो हमारा ये कंस्ट्रक्टर है डिफ़ॉल्ट, इसमें हम मैसेज दिया और जो PTR है उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल दे दिए कि हमारा मेंबर था। उसके बाद जो अगला हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर था ये बिल्कुल वही है, हम कह रहे हैं कि str.ptr नॉट नल, ये वही कोड है जो हम पिछले एग्जांपल में देखा है। तो यहाँ पे अब वही डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करवा रहे हैं और वो स्ट्रिंग में डाल रहे हैं, यानी स्ट्रिंग हमारे पास जो नाम है उसके अंदर हम डाल रहे हैं और उसके बाद हम स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन करके str.ptr में जो आया है उसको हम PTR में कॉपी कर लेते हैं और फाइनली अगर वो नल नहीं है, ये कंडीशन हमारी इफ़ वाली फॉल्स है, तो फिर हम यहाँ पे आके नल सेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सेट स्ट्रिंग वाला फंक्शन देख लें, तो सेट स्ट्रिंग वाले फंक्शन में भी हम यही चेक कर रहे हैं कि अगर तो वो नल है नहीं है तो फिर हम क्या कर देते हैं डिलीट PTR कर दो, यानी अगर तो PTR नल नहीं है तो उसको डिलीट कर दो और PTR को नल पे सेट कर दो। अगर फर्ज करें नल मतलब यहाँ पे str इज़ नॉट इक्वल टू नल, यानी PTR का पॉइंटर हमने देखा है PTR में बेसिकली क्या पड़ा हुआ है, यानी वो जो हमने कोई स्ट्रिंग सेट करवाई होगी तो उसमें उसका एड्रेस पड़ा होगा, अगर नहीं करवाई तो उसमें नल पड़ा होगा, यानी कोई भी अगर फर्ज करें मैंने स्ट्रिंग नहीं सेट करवाई तो उस वक्त उसमें नल पड़ा होगा। हम कह रहे हैं कि PTR इज़ नॉट इक्वल टू नल, अगर तो वो नल नहीं है तो फिर हम उसको डिलीट कर देंगे क्योंकि मतलब नई स्ट्रिंग हम स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो पुरानी डिलीट कर देंगे और PTR को नल कर देंगे। अब str जो हमारे पास एज ए पैरामीटर आया है उसको चेक कर रहे हैं कि अगर वो नल नहीं है तो फिर क्या करो डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करवाओ और PTR को वो मेमोरी दे दो और फिर उसमें str जो हमारे पास एज ए पैरामीटर आया है उसको PTR में कॉपी करवा लो। तो ये आप देखें कि किस तरीके से हम ये कर रहे हैं। उसके बाद गेट स्ट्रिंग वाला फंक्शन देख लें, इसमें बेसिकली रिटर्न PTR हम कर देते हैं जो भी पॉइंटर है और डिस्ट्रक्टर में हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेट PTR के लिए जो करवाई थी उसको यहाँ पे डिलीट कर देते हैं और डिस्ट्रक्टर का एक मैसेज भी दे दिया कि जब ये कॉल हो तो स्क्रीन पे आपको ये शो हो जाए कि भाई डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट क्लास को भी देख लेते हैं। स्टूडेंट क्लास में वो प्राइवेट फ्लोट GPA रोल नंबर और यहाँ पे देखें मैंने अब स्ट्रिंग डॉट नेम, अब देखें मैंने वो जो स्ट्रिंग क्लास बनाई है उसका मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ नेम। तो मैंने यानी स्टूडेंट क्लास के अंदर ही दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। पहले हम मेन में बनाया करते थे तो अब मेन में तो बनाएंगे लेकिन मुझे यहाँ भी अब उसकी ज़रूरत है स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट की, तो मैंने उसको यहाँ पे भी उसका नाम मैंने रख दिया नेम दैट हाईलाइट द कंपोजिशन। ये कंपोजिशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है। बाकी वही कंस्ट्रक्टर है, इसमें करैक्टर पॉइंटर नल कर दिया, इंटर 0.0 जो भी उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी। कॉपी कंस्ट्रक्टर है, उसके बाद सेट नेम का फंक्शन है, उसके बाद गेट नेम का फंक्शन है और फिर गेट नेम PTR का एक फंक्शन है, ये डिस्ट्रक्टर है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो रही हैं। तो सबसे पहले जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसको आप देख लें, यानी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि सेट नेम, यहाँ पे आप देखें कि बेसिकली यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, यहाँ पे सेट नेम स्ट्रिंग कॉल हो रही है, यानी हम यानी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में जो यहाँ पे अब नेम डॉट सेट स्ट्रिंग कॉल कर रहे हैं, यानी हम ये क्या कर रहे हैं नेम ऑब्जेक्ट जो हमने स्ट्रिंग क्लास का बनाया था उसके ऊपर सेट स्ट्रिंग यानी स्ट्रिंग क्लास का जो सेट स्ट्रिंग वाला मेथड था उसको कॉल कर रहे हैं। तो ये भी कंपोजिशन की मदद से हो रहा है। तो जो भी नेम आया होगा ये इसको नेम देंगे, ये उसमें सेट करवा देगा। सेट स्ट्रिंग का फंक्शन क्या करता है ये हम पिछले यानी स्ट्रिंग क्लास में देख चुके हैं। रोल नंबर में जो रोल नंबर आया वो सेट करा दो, GPA में जो G आया वो सेट करा दो। उसके बाद अगला जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो भी देख लें, नेम डॉट सेट नेम। अब नेम के ऊपर मैं डायरेक्ट कॉल कर देता हूँ सेट नेम के फंक्शन को
और s.gpa और इसी तरह s.roll नंबर सेट करा दिया। अब आप देखें कि कॉपी कंस्ट्रक्टर का कोड बड़ा सिंपल हो गया है। पिछले अगर कॉपी शुरू वाले कॉपी कंस्ट्रक्टर को आप देखेंगे तो इसमें मैं डायनेमिक मेमोरी भी एलोकेट करवा रहा था सारा काम। अब मैंने वो करके कहाँ रख दिया है, स्ट्रिंग क्लास के अंदर। अब यहाँ पे डायरेक्ट मैं उसका मेथड कॉल कर रहा हूँ name.setName। तो मैं जब वो कॉल करूँगा तो अब आप देखें यहाँ s जो मेरे पास आया डॉट नेम, इसका नेम लो, डॉट गेट स्ट्रिंग यानी इसका गेट मेथड जो स्ट्रिंग है वो लो और इस नेम में सेट करवा दो, यानी सिंपल सा अब काम हो गया। कोई ना मुझे इसमें वो क्या कहते हैं आपकी डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करवानी पड़ रही है, वो सारा कोड यहाँ से हट गया। उसके बाद जो गेट नेम ptr वाला फंक्शन था उसको भी देख लें, रिटर्न डॉट नेम डॉट गेट स्ट्रिंग यानी नेम के ऊपर जो गेट स्ट्रिंग मुझे नेम के अंदर जो स्ट्रिंग पड़ी है वो गेट स्ट्रिंग मुझे यहाँ पे देगा और मैं उसको रिटर्न कर दूँगा। तो ये कोड भी बड़ा इजी हो गया है। उसके बाद सेट नेम वाला फंक्शन भी देखें, काफ़ी आसान हो गया है। तो यहाँ पे देखें नेम डॉट सेट स्ट्रिंग, ये भी हम स्ट्रिंग क्लास का फंक्शन कॉल कर रहे हैं। आखिर में आप देखें कि डिस्ट्रक्टर में अब कोई मेमोरी डिलीट वगैरह नहीं हो रही, वो हम जो डिलीट वगैरह दे रहे थे अब वाले डिस्ट्रक्टर में नहीं है, क्योंकि डायनेमिक मेमोरी एलोकेट इस क्लास से में अब हो ही नहीं रही, इसलिए हम उसको डिलीट भी नहीं कर रहे। कहाँ हो रही है, स्ट्रिंग क्लास में हो रही थी। तो वो सारा जो प्रोसेस था मेन फंक्शन में अब आप आ जाएं जी, फाइनल इंट मेन या वाइड मेन। उसके अंदर मैंने यहाँ पे देखें एक स्टूडेंट बनाया, स्टूडेंट फ़ाखिर, और ये रोल नंबर दिया 899 और उसकी GPA 3.1 दिया। उसके बाद एंडल दी और फिर उसका जो नेम है स्टूडेंट डॉट ए यहाँ पे वो दिया, ए स्टूडेंट डॉट गेट नेम ptr यानी उसका नाम लो, और मैंने उसके बाद न्यू लाइन करैक्टर कॉल किया। उसके बाद आप देखें कि आउटपुट मुझे ये कॉल हुई। तो आउटपुट में वो जो कंस्ट्रक्टर में हमने मैसेज डाले हुए थे ये देखें वो पहले प्रिंट हुआ, यानी पहले स्ट्रिंग क्लास का कंस्ट्रक्टर बना, फिर स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर बना। तो कंस्ट्रक्टर जब बना था तो मैंने उनमें ये स्टेटमेंट डाल दी थी प्रिंट वाली, तो वो शो हो रही है। उसके बाद नेम मैंने फ़ाखिर दिया तो वो फ़ाखिर सेट हो गया। और उसके बाद जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखें स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, फिर स्ट्रिंग का होगा। यहाँ पे पहले बना किसका था, स्ट्रिंग का, बाद में स्टूडेंट का बना था, लेकिन ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रक्शन जो है वो कंस्ट्रक्शन के इनवर्स होती है। तो ये पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी इसमें शो हो रही है। और कंस्ट्रक्टर ऑफ द सब ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज बी एग्जीक्यूट बिफोर द कंस्ट्रक्टर ऑफ द मास्टर क्लास, यानी इसमें जो आप सब ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसका कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होगा, फिर मास्टर क्लास यानी स्टूडेंट का कॉल होगा। और कंस्ट्रक्टर फॉर द सब क्लास नेम इज़ एग्जीक्यूटेड बिफोर द कंस्ट्रक्टर ऑफ स्टूडेंट, वही कि जो नेम हमने ऑब्जेक्ट बनाया था उसकी टाइप क्या थी, स्ट्रिंग, तो वो सबसे पहले कॉल होगा, उसके बाद स्टूडेंट क्लास का कॉल होगा। तो ये सारी सिचुएशन हमने देखी है कि कंपोजिशन का क्या यूज़ है। बेसिकली यूज़ यही है कि एक क्लास के अंदर किसी दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट हमें बनाने की अगर ज़रूरत पड़ जाए, सिंपल ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत पड़ जाए, जैसे हमने स्ट्रिंग नेम लिखा था, तो तब हम उसको कंपोजिशन का रिलेशनशिप कहेंगे। अगर फ़र्ज़ करें ये स्टूडेंट ख़त्म होता है तो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट भी साथ ख़त्म हो जाएगा। ये है वो स्ट्रॉन्ग कंपोजिशन या रिलेशनशिप। तो आज का लेक्चर उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। आप इस कोड को DAP C++ में इंपोर्ट करें और इसमें चेंज करें, देखें इसका रिज़ल्ट देखें, ताकि आपको बेहतर तौर पर इसकी लर्निंग हो सके। तो मैं आज के लेक्चर से इजाज़त चाहता हूँ, अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।